नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी बेंगलोर का ज्वाइनिंग लेटर है, उसके बारे में कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। पूरा जो लेटर है उसमें 33 जो पॉइंट्स दिए गए हैं और पूरा क्या है इंग्लिश के अंदर पॉइंट दिए गए हैं। तो एक साथी ने मेरे पास सेंड किया था, काफ़ी दिन हो गए, शायद 1 वीक के अराउंड हो गया। तो होली की कुछ छुट्टियों की वजह से मैं उसको नहीं बना पाया था। तो अभी इस वीडियो को बना रहा हूँ और ज्वाइनिंग डेट भी नज़दीक आ चुकी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो इसको वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी जानकारी उसकी कंप्लीट मिल जाएगी, कैसे कैसे भरना है वो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। वीडियो कितनी लंबी होती है मुझे भी नहीं पता, कितनी लंबी जाएगी, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट। तो आप प्लीज़ इत्मीनान से देखिएगा, वीडियो लंबी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपके पास वो पहुंच जाए। जैसे ही वीडियो बनती है तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दिखाता हूँ आपको जो ज्वाइनिंग लेटर है जो साथी ने सेंड किया है, उसकी तरफ चलते हैं। सो दोस्तों, ये है आपका ज्वाइनिंग लेटर आरआरबी बेंगलोर से, ठीक है। आरआरबी बेंगलोर यहाँ पे दिया गया है साउथ वेस्टर्न रेलवे, है ना, SWR, मुख्य कार्यशाला प्रबंधक का कार्यालय, केंद्रीय कर्मशाला ऑब्लिक सेंट्रल वर्कशॉप, मैसूर दक्षिण, मैसूर साउथ। यहाँ पे ये सब्जेक्ट दिया गया है, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर द ग्रेड शायद सी, पोस्ट ऑफ ट्रेनी टेक्नीशियन ग्रेड 3 ऑब्लिक फीटर इन लेवल 2 इन 7 PC पे मैट्रिक्स। ये जो भी है आपका ये विषय दिया गया है, इसके लिए आपको दिया गया है यहाँ पे, विद रेफरेंस टू यूर एप्लीकेशन टू द RRB ऑब्लिक बेंगलोर इन कनेक्शन विद यूर अपॉइंटमेंट टू द अबव पोस्ट। जो ऊपर पोस्ट दी गई उसके साथ यू आर offered an appointment of in group C category as trainee technician grade 3 on stipend 19,900 per month and DA as admissible under rule in force subjected to the following कंडीशन। ये फॉलोइंग कंडीशन है, उसके हिसाब से आपको 19,900 तो आपको जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा, और जो डीए आपको जो भी मिलता है, और हाल फिलहाल में डीए आपका इंक्रीमेंट भी हुआ है, तो आपका डीए 21% हो चुका है। आपका डीए के लिए एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो आपको या तो आज मिल जाएगी या कल सुबह वीडियो आपको वो मिल जाएगी। तो डीए के लिए आपको वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को भी आप शेयर कर देना। डीए आपका 21% हो चुका है, उसके बारे में पूरी डिटेल करने वाला हूँ, मैं वीडियो देने वाला हूँ डीए के लिए। नंबर 1 पे पढ़ते हैं, दिस इज़ ओनली एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड नॉट एन ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट। ये सिर्फ अपॉइंटमेंट का ऑफर दिया गया है, ठीक है। यू मस्ट ब्रिंग विद यू योर ओरिजिनल हाई स्कूल रिकॉर्ड बुक। आपके हाई स्कूल की जो भी रिकॉर्ड बुक है, जिस सर्टिफिकेट हो गया वो, स्कूल ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो आपको STC लेके जाना है वो, यूनिवर्सिटी ऑब्लिक कॉलेज सर्टिफिकेट जो भी कॉलेज के सर्टिफिकेट है वो, टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जैसे आप IT हो, DVTech हो, डिप्लोमा हो वो, विद मार्कशीट जो भी अलग अलग मार्कशीट आती है सेमेस्टर वाइज, शोविंग योर डेट ऑफ बर्थ जिनके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, क्वालिफिकेशन लिखी हो, कास्ट का सर्टिफिकेट आपको, और क्वालिफिकेशन के अंदर आपके BA +2 10th जो भी आप क्वालिफिकेशन की हो वो। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, जो आपके ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आपने क्या बोलते हैं डीवी के टाइम में, जो आरआरबी में डीवी हुआ ना, उसके टाइम में आपने बताए थे हाथ पे पैर पे जहाँ कहीं भी है, वो फॉर वेरिफिकेशन के लिए कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हो और वही कैंडिडेट हो। यू शुड ब्रिंग यूर अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट। सभी डॉक्यूमेंट की अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है। अब ये नहीं बताया गजेटेड से ले जाने या खुद से, तो आप गजेटेड से 2 सेट तैयार करवा लेना, एक मांगे तो एक दे देना, दो मांगे दो दे देना। अगर वहाँ पे आपका खुद का मांगा जाए तो वहाँ आप खुद का साइन करवा के ले जाना, खुद का साइन कर लेना। 3 नंबर पे दिया है, द फोटोस्टेट जीरोक्स कॉपी शुड बी अटेस्टेड बाय गैजेटेड ऑफिसर, दे दिया है, गैजेटेड ऑफिसर से करवाना है। इफ़ यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट ट्राइब कम्युनिटी, अगर आप SC से बिलोंग करते हो या ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, यू विल हैव टू प्रोड्यूस, आपको देना पड़ेगा ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मा कॉपी इनक्लोज। एक कॉपी दी गई है इसके अंदर, उस परफॉर्मे के अंदर आपको जो शेड्यूल का है या ट्राइब का है वो आपको इशू करवा के देना पड़ेगा आपके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, या एडिशनल मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और तालुक मैजिस्ट्रेट और द कंसर्न्ड MRO योर
नेटिव प्लेस, जो भी इसको आपके इशू करता है ना आपके सर्टिफिकेट, वहाँ से आपको करवाना है। अगर आपके पास आपका बना हुआ ऑलरेडी है तो उसको साथ ले जाना और इस कॉपी को पूरा भर के साथ ले जाना, या खाली ले जाना, वहाँ भर देंगे और इसको आप दिखाओगे तो आपका 2 घंटे के अंदर तैयार हो जाएगा। 4 नंबर पे चलता हूँ, 4 कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में आल्सो ब्रॉट अलॉन्ग विद यू। ये आपको 4 कॉपीज़ आपकी पासपोर्ट की लेकर के जानी है, 2-3 फालतू ही ले जाना। नंबर 5 पे दिया है, यू शुड एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू वर्क था। 5 साल के आपको वहाँ पे जॉब करना पड़ेगा और इसके अंदर 2 श्योरिटी के साइन करवा करके ले जाना, जो आपको 40 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, इसका फ्रंट पेज आप स्टाम्प पेपर पे निकलवा लेना, नोटरी के पास चले जाना, फॉर्मेट इसके अंदर आया होगा, नहीं तो उनके पास फॉर्मेट होता है उस पर निकलवा लेना, पूरा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। 40 रुपये के स्टैम्प पे निकलवा लेना, वहाँ पे निकाल देंगे। फ्रंट पेज इतना ही यूज़ करना है स्टैम्प पे, बाकी वाले A4 के नॉर्मल पेपर यूज़ कर सकते हो, 40 रुपये में बनाना है, ठीक है। और 2 श्योरिटी उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करवाने, श्योरिटी कोई भी हो सकता है, अगर इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिसर है या रेलवे अधिकारी है उनसे करवाना है तो ही करवाना, अदरवाइज़ किसी से भी आप श्योरिटी ले सकते हो। 6 नंबर पे आपका दिया हुआ है, यू विल बी अंडर ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए आपको भेजा जाएगा। अगर आपकी ट्रेनिंग वहाँ से कंप्लीट होती है तभी आपको आगे के प्रोसेस के लिए किया जाएगा। अगर वहाँ पे आपके ट्रेनिंग के अंदर आपका कुछ भी गलत बिहेव पाया जाता है, या आपको मेंटली कुछ डिस्टर्ब पाया जाता है, फिजिकली कुछ डिस्टर्ब पाया जाता है, तो आपकी ट्रेनिंग वहाँ से रद्द कर दी जाएगी, ये टर्मिनेट कर दिया जाएगा आपको वहाँ से, ठीक है। 7 नंबर पर दिया है, यू आर एलिजिबल फॉर स्टाइफंड, 19,900 रुपये का आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। इसके साथ जो भी DA मिलता है वो आपको DA दिया जाएगा। 8 नंबर पे आपको दिया गया है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, जब जैसे भी आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप ट्रेनिंग वगैरह बीच में छोड़ के आते हो, या 5 साल की जॉब आपको करनी रहेगी, अगर उस दौरान अगर आप जॉब को छोड़ करके बीच में आते हो तो वहाँ पे आपको 12.5% का आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, जितने भी आपने पैसे रेलवे से लिए गए हैं, ठीक है, उसका आपको इंटरेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर पे आपको दिया गया है, अगर आप जैसे आपने ट्रेनिंग पूरी कर ली तो आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये गवर्नमेंट आपको परमिशन देती है या गारंटी देती है कि आपको जॉब मिल ही गई, अपॉइंटमेंट मिल ही गई, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वहाँ पे जॉब की वैकेंसी पर डिपेंड करता है, ये देयर इज़ ए वैकेंसी, अगर वहाँ पे वैकेंसी है तो आपको रख लिया जाएगा, अदरवाइज आपको इन फ्यूचर जब भी वैकेंसी होगी वहाँ पे आपको बुला लिया जाएगा। 10 नंबर जो है ये पेंशन के लिए है, तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट अपन नहीं लेंगे। 11 नंबर भी पेंशन के लिए है। 12 नंबर पे दिया गया है, 12 नंबर पे आपको दिया है कि जो भी आपको सामान वहाँ पे अगर स्टोर के अंदर आपको रखा जाता है या जहाँ भी आपकी ड्यूटी लगती है, और जो भी सामान रहता है, सपोज करो स्टोर के अंदर आपकी ड्यूटी लगती है तो वहाँ पे जो सामान है उसकी जिम्मेवारी आपकी रहेगी, उसके अंदर कुछ इधर उधर होता है तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। 13 नंबर पे दिया है, आपको एक ओथ लेनी पड़ेगी, जैसे शपथ जिसको हम बोलते हैं, वो शपथ लेनी पड़ेगी कि मैं भगवान के प्रति या ईश्वर के प्रति या भारत के संविधान के प्रति इस तरह से ओथ लेता हूँ। ये दे रखा है, इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति शपथ लेता हूँ कि जो भी है मैं ईमानदारी से काम करूँगा, अच्छे से काम करूँगा और बहुत ही केयरफुली काम करूँगा। तो यहाँ पे आई विल केयर आउट, ये सब कुछ दिया गया है आपको। 14 नंबर पे दिया गया है, यू शुड क्वालिफाई, ये फर्स्ट एड को आपको क्वालिफाई करना रहेगा। फर्स्ट एड की आपकी वहाँ पे सिखाया जाएगा सारा कुछ ट्रेनिंग के दौरान, तो वो आपको फर्स्ट एड का एग्ज़ाम जो अगर वहाँ होता होगा तो वो आपको क्लियर करना रहेगा। ये आगे की बात है, तो आपको आगे जाने के बाद इसके सारे रूल्स रेगुलेशन पता लग जाएंगे। नीचे यहाँ पे दिया है, यू विल कन्फर्म रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेशन, जो भी इसके अंदर रूल रेगुलेशन दिए गए उनको आपको फॉलो करना रहेगा, ये इसके अंदर दिया गया है। 16 पे दिया है, यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड टू सर्व एनीवेयर, आपको इस तरह से तैयार होकर जाना है कि साउथ वेस्ट रेलवे में आपको कहीं भी भेज दिया जाए तो आप जॉब कर सको। यहाँ पे यू शुड डिक्लेरेशन पब्लिक, ये आपके जो मैरिज का एक्ट रहता है जिस हिसाब से इंडियन रेलवेज ने बनाया है, तो उनके रूल के हिसाब से आपको ये वहाँ या फॉर्मा दिया जाएगा, इसके बारे में बताया जाएगा, ये आपको फॉलो करना रहेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी। एक बार ज्वाइनिंग ले लो, ज्वाइनिंग के लिए जो जो इंपॉर्टेंस है वो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। यू मस्ट डिफरे यूर ओन एक्सपेंसेस फॉर यूर, ये आपको आने और जाने के लिए जो भी आपका खर्चा है वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और खुद को आपको पे करना पड़ेगा, आपको ऐसा कोई पासेस वगैरह कुछ नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आपको बताया गया है 19 नंबर पे आपको ये बताया गया है कि अगर इफ़ यू इंटेंडेड टेकिंग अपॉइंटमेंट दीज कंडीशन, अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हो गए, मैं ये शर्तें मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, विलिंग एक्सेप्टेड टू द ऑर्डर, तो आप क्या करो, इसके अंदर ना एक परफॉर्मा दिया गया है और उसके नीचे एक डुप्लीकेट कॉपी भी दी गई है, तो आप उसके ऊपर सिग्नेचर करके और वो जो कॉपी है वो आपको ऑफिसर, यहाँ पे डिप्टी चीफ पर्सनल ऑफिसर है, उनको ये यू शुड रिपोर्ट तो डिप्टी, उनको आपको रिपोर्ट करना है और ये वो जो कॉपी है वो आपको साइन करके सबमिट करनी है। और आपको पहुँचना क्या है, ऑन और बिफोर,
या तो आप 20 मार्च तक पहुंच जाओ, या आपके डॉक्यूमेंट पहले तैयार हो चुके हैं तो आप 20 मार्च से पहले भी पहुंच सकते हो। ठीक है। 20 नंबर पे आपको दिया है कि आपको 7 या 8 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए जो मिलिट्री सर्विस है उसके अंदर सेवा देनी पड़ सकती है। यहाँ पे 21 नंबर पे दिया है, अगर आप पहले किसी जॉब में कर रहे हो, गवर्नमेंट के अंदर सर्विस में हो, तो वहाँ से आपको रिलीज ऑर्डर लेकर के आना होगा। वहाँ से आपको मुक्ति पत्र लाना होगा कि मैं उस जॉब से मुक्त हूँ और यहाँ मैं एक्चुअली ड्यूटी लेने के लिए आया हूँ। ठीक है। 22 नंबर पे दिया है, आपको जो है करेक्टर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड डुली अटेस्टेड बाय फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जहाँ से भी आपने लास्ट कॉलेज डिप्लोमा जो भी किया था वहाँ से आपको लेकर के आना पड़ेगा, और फिर उसको आपको जो आपकी खुद की डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से अटेस्टेड करवा करके लाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है अटेस्टेड बाय द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, बाद में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ए कॉपी ऑफ विच इज इनक्लोज्ड, उसकी कॉपी इसके अंदर दी गई है। 23 नंबर पे दिया है, फर्दर यू आर आल्सो एडवाइज टू ब्रिंग 2 करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द 2 डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर। 2 डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर से आपको 2 गैजेटेड जो करेक्टर सर्टिफिकेट है 2 अलग अलग अधिकारी से, राजपत्रित अधिकारी से बनवा करके ले जाना है। 23 नंबर पे ये लिखा गया है। 24 नंबर पे दिया है, शेविंग नथिंग दीज रूल्स सेल इफेक्ट। इसमें ये बताया गया है कि जैसे आपको SC ST को यहाँ तो जॉब में रिलैक्सेशन था, लेकिन फर्दर अगर जब आप जैसे आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, आपको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, उसके बाद जो रिलैक्सेशन है आपको मिले ना मिले, जो भी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन रहेगा ना, ये देख रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस रिगार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे जैसे रूल चेंज करती है उस हिसाब से आपको वो मिलेगा। नहीं भी मिलेगा तो ये गवर्नमेंट के हिसाब से चलता रहेगा, देते हैं नहीं देते हैं। 25 नंबर पे आपको एक पास दिया गया है, किस किस कैटेगरी के लिए आया है ये पता नहीं है, लेकिन ये पास आया है तो सेकंड क्लास का आपको पास है, और आपको आने के लिए और जाने के लिए दोनों तरफ से ये पास दिया है। ए सिंगल जर्नी सेकंड क्लास पास, सिंगल जर्नी के लिए आपको ये पास दिया गया है, तो इस पास को आप यूज़ करके अपना ट्रैवलिंग जो है वो कर सकते हो। 26 नंबर पे आपको दिया कि जो आपका अपॉइंटमेंट है वो अभी प्रोविजनल है, वो वेरीफाई होगा आपके कास्ट के ऊपर, आपकी डॉक्यूमेंट के ऊपर, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन, सभी पे वेरिफिकेशन होने के बाद आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। 27 नंबर पे आपको पेंशन के रूल दिए गए हैं। 2004 के अंदर जो पेंशन स्कीम हमारी चेंज हुई थी, तो उसके हिसाब से दिया गया है, तो जो भी पेंशन अब आपको मिलेगी 2004 के जो नियम लागू हैं उसके हिसाब से मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे दिया गया है 28 नंबर पे, यू विल बी गवर्न बाय द लिबराइज्ड लीव रूल इन रेलवे वाइड। ये रेलवे का कोई रूल है, इसके हिसाब से आपको गवर्न किया जाएगा। ठीक है। और 29 नंबर पे दिया गया है कि आप डिवीज़न जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नॉट बी कंसीडर, ट्रांसफ़र आपका अलाउ नहीं होगा। 5 वर्ष की जॉब तक आपको वहाँ पे एग्जिस्टिंग पोस्ट जो है वहाँ पे आपको जॉब करना रहेगा। 30 नंबर पे दिया है, इन ऑल मैटर नोट स्पेशली प्रोवाइडेड फॉर द requirement rule you will be governed by the provision of Indian Railway Establishment Code / Indian Railway Establishment Manual and other extant order as amendment / issued from time to time। जो भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहेंगे उसके हिसाब से आपको गवर्न किया जाएगा। वही बात फिर से इसमें बोली गई है। अटेस्टेशन फॉर्म 31 नंबर पर दिया है, फॉर्म इज इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन डुप्लीकेट इज इनक्लोज हेयर विद। अटेस्टेशन फॉर्म का आपको दिया गया, इसके अंदर आप अटेस्टेशन फॉर्म जितने मांगेंगे उससे 2 कॉपी फालतू करवा लेना, 3 फालतू करवा लेना। मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, उसको आप देख करके इसको भर लेना। यहाँ पे रेलवे जानकारी के नाम से एंड में वीडियो मिलेगी, उसको देख करके भी आप भर सकते हो। उसमें काफ़ी सारी वीडियोस है, 61 वीडियो है, बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी दी गई है। करेक्टर सर्टिफिकेट का भी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी देख करके आप भर सकते हो, बहुत अच्छी जानकारी उसमें दी गई है। आपका 32 नंबर पे दिया गया है कि ये अपॉइंटमेंट है जो टोटली आपका प्रोविजनल है, अभी कोई ओरिजिनल नहीं है ये। ठीक है। और इसके अंदर जो भी वेरिफिकेशन है, कास्ट से रिलेटेड, बर्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, आपके करेक्टर से रिलेटेड जो भी है टोटल को क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद ही उसके अंदर अगर कुछ फॉल्स निकलता है तो आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, किसी भी तरह से अगर आपका फॉल्स आता है। 33 नंबर पे दिया है, यू हैव टू सबमिट एन एफिडेविट इन फॉर्मेट
अपेंडेड ब्लो। ये नीचे आपको जो फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट को आपको एफिडेविट पर निकालना है। एफिडेविट पर आपको इसको बनवा करके ले जाना है, फिर उसको डूली स्वर्ण बिफोर ए फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और नोटरी। या तो आप किसको पब्लिक नोटरी से करवा सकते हो या एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से करवा सकते हो, वाइल रिपोर्टिंग टू टेक अप अपॉइंटमेंट से पहले। ठीक है, इसको तैयार करवा लेना, अपॉइंटमेंट के टाइम ले जाना। इसमें पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा कॉपी करवा लेना, और इसके अंदर यही लिखा गया है कि मैं फला फला मेरा नाम है या मैं लड़की हूँ, जो भी है। ठीक है, चलो एक बार पढ़ के बता देता हूँ। आई श्रीमती कुमारी, जो भी कुमार, सन वाइफ डॉटर जिसकी भी, ऑफ फलाना फलाना आपके फादर का या हस्बैंड का जैसे भी नाम आ जाएगा, उसके बाद रेजिडेंस आ जाएगा, आपकी एज आ जाएगी, ईयर के अंदर आ जाएगी। ठीक है, गिव कंप्लीट रेजिडेंस एड्रेस, आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस देना है। हैव बीन अलाउड टू टेक अप अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनिंग टेक्नीशियन। आप मैं जो थर्ड ग्रेड का अपॉइंटमेंट लेने टेक्नीशियन में जा हूँ, तो पेंडिंग डिटेल वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड एंटेस्टेंट, जो भी करेक्टर की मेरी डिटेल है वो मैंने इसके अंदर बता दी गई है। आई हैव सबमिटेड ए करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, जहाँ से मैंने लास्ट किया है वहाँ से मैंने करेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया है, ओब्लिक में गेजेटेड ऑफिसर से दे दिया गया है। ठीक है, विच डिलीट विच एवर इज़ नॉट एप्लीकेबल, जो भी आप यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो, जैसे कोई लड़का है तो यहाँ पे वो श्री लगा देगा, तो वो इन दोनों को काट देगा। ठीक है, और यहाँ पे वो अगर सन है तो सन लगा देगा, तो यहाँ पे काट देगा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कोई लड़की है तो वो या तो किसी की डॉटर होगी तो वो डॉटर को टच कर देगी, इनको काट देगी, या किसी की पत्नी है तो पत्नी को टच कर देगी, बाकी दोनों को काट देगी। इस तरह से आपको दिया गया है। ठीक है, फिर आगे, फॉर सिंपल वेरिफिकेशन ऑफ माई करेक्टर एंड एंटेसिडेंट आई हैव सर्टिफाई दैट आई हैव नो एडवेयर्स रिपोर्ट विद द पुलिस अथॉरिटीज़ एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड, यानी कि मेरा ना तो इंडिया में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ना ही आउट ऑफ इंडिया ऐसे कोई मेरा रिकॉर्ड है, और मैंने जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो मैंने सबमिट कर दी है। इस तरह से आप इसमें पूरी डिटेल भर दोगे, यहाँ पे डेट लिख दोगे, मंथ लिख दोगे, 2020 का है, नीचे आपका ये आपको पूरा एफिडेविट पे करवा लेना है। नोटरी के पास चले जाना, वो कर देगा पूरा। टाइपिंग में अगर आप टाइपिंग में नाम लिखवाना चाहते हो टाइपिंग में लिखवा लेना, अगर खुद के हैंड राइटिंग में भरना चाहते हो तो वो भी भर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपके सिग्नेचर आगे, जो भी आपके उप मुख्य कार्मिक अधिकारी हैं, चीफ पर्सनल ऑफिसर है, उसके बाद यहाँ पे मैसूर दक्षिण में, आई एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टर्म एंड कंडीशन डिटेल्ड। अब जो भी ऊपर कंडीशन दी गई है अपॉइंटमेंट के लिए, मैंने सभी को पढ़ लिया गया है तथा मैं सभी को मानता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे। तो ये थी साथियों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आरआरबी बेंगलोर वालों के लिए। जितने भी साथी का ज्वाइनिंग लेटर है सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। इस वीडियो को जरूर से देखना, बहुत सारी जानकारी मैंने इसके अंदर बताई है। डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, वीडियो के एंड में जैसे मैंने आपको बताया था वो भी चेक कर लेना, वो भी आपको बहुत सारी जानकारी दे देगा। डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। जिसका ज्वाइनिंग लेटर है सभी साथी पूछ लेना, जिनका आने वाला है वो भी देख लेना, उनको भी देखने से समझ आ जाएगी। 20 तारीख को आपको जाना है, 20 तारीख की आपकी ज्वाइनिंग है, 20 मार्च की। 20 मार्च से पहले भी आप ज्वाइनिंग ले सकते हो, अगर आपका मन है कि मैं पहले मेरे डॉक्यूमेंट तैयार हो गए तो मैं पहले जाना चाहता हूँ, तो वो साथी पहले भी अपनी ज्वाइनिंग ले सकता है। होप करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी है, वीडियो समझ पाए हो। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।